कल्कि 2898 एडी मूवी जो आने वाली है उसका एक तो फायदा हो रहा है, लोग इसकी वजह से अपनी हिस्ट्री को जानने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं एंड काफी क्यूरियोसिटी है लोगों में कली और कल्कि के बारे में जानने के लिए। इससे पहले शायद आपको इतनी डिटेल्स पता भी नहीं होंगी, लेकिन इस मूवी का ट्रेलर आने के बाद अब लोग रियली में जानना चाहते हैं कि कली कौन है और कल्कि कौन है। अब सबको पता है कल्कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार होने वाले हैं, जो कि राक्षस कली का वध करने के लिए जन्म लेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि कली कौन है, उसकी एक्चुअल हिस्ट्री क्या है? कल्कि मूवी में तो कली का कैरेक्टर कमल हसन प्ले कर रहे हैं और वो काफी लेजेंडरी एक्टर है, लेकिन असली में कली कौन है? क्या उसकी कोई बॉडी है या फिर वो एक फिजिकल एंटिटी है या फिर वो कोई ऐसे ही है, मतलब जिसका शरीर एग्जिस्ट ही नहीं करता? तो जानेंगे पूरा डिटेल में, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो बात है उस समय की जब अमृत का अकाल पड़ गया था, जिसकी वजह से देवताओं ने अपना अमृत्यु खो दिया था, मतलब कि वो लोग अमर नहीं रहे थे। जिसके बाद भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि वो अमृत मंथन करे, यानी दोस्तों समुद्र मंथन, जिसको करने से आपको अमृत की प्राप्ति होगी। लेकिन इसमें आपको सहायता लेनी होगी राक्षसों की, और राक्षसों को झूठ बोलकर कि उनको भी अमृत दिया जाएगा। तो देवताओं ने राक्षसों को समुद्र मंथन के लिए राजी कर लिया था, और इन्हीं राक्षसों में एक था राक्षस कली या फिर कलयुग, आप जो भी कह सकते हो। तो जब समुद्र मंथन हो रहा था उसमें से बहुत सारी चीजें निकली थी, जैसे कि माता लक्ष्मी और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन उसमें सबसे पहले निकला था हलाहल विष, जो कि अगर फैल जाता तो तीनों लोगों का नाश हो जाता। तो उसके बाद भगवान शिव ने उस विष को ग्रहण किया था, उसको अपने गले में जगह दी थी। लेकिन इसी बीच उस विष की कुछ बूंदें कली के शरीर पर गिर गई थी, जिसकी वजह से उसका शरीर पूरा खत्म हो गया था और समझो कि वो एक तरह से मर गया था। लेकिन जब समुद्र मंथन में से अमृत निकला और देवताओं और राक्षसों के बीच उसको लेकर झगड़ा हुआ, तो अमृत की कुछ बूंदें उसके शरीर पर गिर गई थी। अब उसकी बॉडी तो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी जो सोल थी, यानी दोस्तों आत्मा, वो बच जाती है। अब उसके पास अपना कोई शरीर नहीं था, और महाभारत के आखिर तक सभी राक्षस लोग खत्म हो चुके थे। केवल राक्षस कली बच गया था, क्योंकि उसका कोई शरीर नहीं था। और महाभारत तक राक्षस कली अपना कोई भी प्रभाव धरती पर नहीं डाल पाया, क्योंकि भगवान कृष्ण उस समय धरती पर ही रहा करते थे, जो कि भगवान विष्णु के ही अवतार थे। तो उनके वहां पर रहने की वजह से कली कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जब भगवान कृष्ण की मौत हुई, यानी कि दोस्तों जब वो अपना अवतार छोड़कर वैकुंठ वापस लौट गए थे, तब राक्षस कली ने सोचा कि अब ये सही टाइम है उसके बाहर आने का। और हर राक्षस की एक ही जिद होती है कि उसको सब जगह कब्जा करना है। तो धरती को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करने, उस पर कब्जा करने के लिए कली बाहर आता है। उस समय धरती पर राजा परीक्षित का शासन था, जो कि अभिमन्यु के पुत्र थे। वो आखिरी राजा थे जिनकी वजह से द्वापर युग अब तक धरती पर एग्जिस्ट करता था। कहा जाता है उनकी मौत के बाद ही कलयुग ने लोगों को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया था। एक बार जब राजा परीक्षित वन में टहल रहे होते हैं, तो उनको एक आदमी दिखता है, जो कि एक बैल को और एक गाय को बुरी तरह से मार रहा होता है। और उनमें से जो बैल था उसकी सिर्फ एक ही टांग थी, मतलब कि उसकी तीनों टांगे गायब थी। तो उस गाय और बैल की एक अलग स्टोरी है, जो कि मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। जब राजा परीक्षित उस आदमी को गाय और बैल को मारता देखते हैं, तो उनको काफी गुस्सा आता है, और वो उस आदमी के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि उसके लिए उसको मृत्युदंड मिलेगा। दरअसल ये आदमी कोई और नहीं बल्कि राक्षस कली ही था, जो कि शायद किसी और की बॉडी को टेक ओवर करके वहां पर आया था। और जब राजा परीक्षित उसको मृत्युदंड सुनाते हैं, तो अपने असली वेश में आ जाता है और उनको अपने बारे में बताता है और बोलता है कि अहिंसा करना उसके खून में है और वो इस चीज को रोक नहीं सकता। तो राजा परीक्षित उसको वहां पर माफ कर देते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम मेरा राज्य छोड़कर यहाँ से चले जाओ और कभी फिर नजर नहीं आना। तब वहां पर कली उनको बोलता है कि आपका राज्य तो पूरे धरती पर फैला हुआ है, तो फिर वो धरती छोड़कर कहाँ जा सकता है। वो राजा परीक्षित से विनती करता है कि उसको यहाँ पर रहने की जगह दी जाए। तो राजा परीक्षित उसको 4 स्थान देते हैं कि वो इन चारों चीजों में एग्जिस्ट करेगा, जिसमें से पहले नंबर पर आता है अल्कोहल कंजम्पशन, दूसरा है गैम्बलिंग, तीसरा है प्रोस्टिट्यूशन और चौथा है एनिमल स्लॉटर, यानी दोस्तों जानवरों को मारना पीटना। लेकिन राक्षस कली राजा परीक्षित को बोलता है कि यह जगह उसके रहने के लिए कम है। तो राजा परीक्षित उसको गोल्ड, यानी दोस्तों सोने में रहने की भी परमिशन ग्रांटेड कर देते हैं। ये थोड़ा इंग्लिश में हो गया। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि जो लोग ये चीजें करते हैं, जैसे कि अल्कोहल कंजम्पशन, गैम्बलिंग, एनिमल स्लॉटर एंड प्रोस्टिट्यूशन, तो वो सभी लोग कली से इन्फ्लुएंस्ड लोग हैं। उन लोगों को ही कली इन्फ्लुएंस कर सकता है। राजा परीक्षित ने कली को गोल्ड में रहने की अनुमति तो दे दी, लेकिन उस समय खुद राजा परीक्षित अपने एक सोने का मुकुट पहने हुए थे, जिसकी वजह से कली उनके सोने के मुकुट में बैठ जाता है। और जब वे वन में आगे जाते हैं, तो वहाँ पर उनको एक कुटिया दिखती है। उस समय राजा परीक्षित को बहुत ज्यादा प्यास लग रही होती है। उस कुटी में एक ऋषि तपस्या कर रहे होते हैं, जो कि काफी लंबे समय से साधना में लीन थे। अब मुझे उन ऋषि का नाम तो याद नहीं है। तो राजा परीक्षित कई बार कहने पर वो ऋषि कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि वो अपनी साधना में लीन थे। तो वहाँ पर राजा परीक्षित को काफी गुस्सा आ जाता है और वे एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल देते हैं। अब वो ऋषि तो साधना में लीन थे, तो उनको कुछ पता नहीं चलता, लेकिन यह सब होते हुए उनका बेटा देख लेता है। तो वहाँ पर वो राजा परीक्षित को श्राप देता है कि तुम्हारी मौत भी किसी सांप के काटने से ही होगी। एंड आफ्टर फ्यू डेज जब राजा परीक्षित सोचते हैं कि उनको गहरी साधना करनी चाहिए, तो वो भी तपस्या के लिए बैठते हैं।
और तक्षक सांप के काटने से उनकी मौत हो जाती है। तो बस राजा परीक्षित की मौत के बाद अब कली पूरी तरीके से रेडी था पूरी धरती को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो उस समय से कलयुग की एक्चुअल में शुरुआत हुई थी, क्योंकि वहाँ पर राजा परीक्षित को गुस्सा आया था, जो कि काफी शांत स्वभाव के थे, उनका ऑपोजिट उन्होंने कर दिया था। और कली का यही काम है, जो काम सही नहीं है वो वही काम कराता है। कली के इन्फ्लुएंस में होकर ही आप ये सभी उल्टे काम करते हो। तो दोस्तों एक टाइम ऐसा भी आएगा, जैसा कि आपको कल की मूवी के ट्रेलर में देखने को मिल चुका है, कि जो भगवान को पूजने वाले लोग हैं उनकी संख्या ना के बराबर होगी एंड कली पूरी तरह से धरती पर टेक ओवर कर चुका होगा। सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, लोगों में सिर्फ झूठ और हीन भावना बचेगी और वो ज्यादातर क्राइम करेंगे। तो माना जाता है कि उसी समय भगवान कल की अवतार लेंगे, जो कि कली राक्षस का संहार करेंगे। तो भाई लोग ये थी कली की हिस्ट्री। अब जितना भी मैंने इसके बारे में पढ़ा है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप भी राक्षस कली के बारे में कुछ जानते हो जो कि मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो पहले वीडियो को लाइक कर दो और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भाई मिलता हूँ अगेन आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर।